दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर दोस्तों, आप सभी के बीच में आज एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा। आप सभी का डाउट्स यही था, आपके कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो उसे भी आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आप कह रहे थे कि भैया आखिरकार फॉर्म हमारा कब आएगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, उसी चीज़ को लेकर आपके डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप भविष्य में डीएलएड करना चाह रहे हैं और डीएलएड के संबंध में अगर आपको एक एक जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैंने एक एक कदम आपको चलना बताया है कि आप डीएलएड में एडमिशन कैसे लेंगे, कितनी मेरिट तक मिलेगा, कैसे क्या कुछ होगा, आपका अगला कदम क्या हो सकता है। हर एक चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास आपके बीच में किया है। बाकी आपको अगर डाउट्स होता है तो मैंने यहाँ नंबर भी आपके बीच में दे रखा है, ठीक है। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अगर बहुत इमरजेंसी हो तभी आप कॉल करें, ठीक है। क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आपके बीच से हो जाता है। लोग नाजायज़ कॉल करते हैं कि भैया जो है आवेदन कब से होगा। यार, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो आप कॉल करके पूछेंगे वही मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेहतर आपके लिए यही है। नंबर देने का ये मतलब नहीं है कि आप बार बार परेशान करें, ठीक है। मैं तो आपकी सहूलियत के लिए दे दिया हूं, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको जो है बिल्कुल आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, ठीक है, और आप डीएलएड करना चाह रहे हैं थोड़ा सा सस्ते कम पैसे में, तो आप धैर्यता का परिचय देंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि सबसे कम पैसे में और पूरे गारंटी के साथ एडमिशन मैं करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको धैर्यता परिचय देना होगा, ठीक है। चूँकि मैंने अनगिनत बच्चों का एडमिशन करवाया है और आज वो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रथम सेमेस्टर क्या, थर्ड सेमेस्टर में भी, चूँकि पिछले साल के बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी थर्ड सेमेस्टर में चले गए हैं, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आप बिल्कुल प्रमाणित चैनल पर आए हुए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक एक कदम हम आपको बताएंगे, अगला कदम आपका क्या होना चाहिए। देखिए, आपको पता है 2,33,350 सीटें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलाकर डीएलएड की हैं, और बीएड की हम बात करें तो 2,40,000 सीटें हैं। लेकिन बीएड की अपेक्षा अब की बार जो बीएड का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, अगर हम बात करें तो अब की बार एडमिशन बीएड में थोड़े से कम हो रहे हैं। एडमिशन का मतलब ऑनलाइन आवेदन कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बीएड का क्रेज कम हुआ है, क्योंकि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो गया है, और डीएलएड का क्रेज अब की बार बढ़ा हुआ। लेकिन अब जब तक आवेदन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना एक उम्मीद जरूर लगाया गया है कि नहीं, अब की बार बीएड की अपेक्षा डीएलएड में आवेदन ज़्यादा होंगे। और जो कहा नहीं जाता कि कंपटीशन लेवल अब की बार ज़्यादा होगा कि गवर्नमेंट में एडमिशन किसका होगा, जिसकी मेरिट बहुत अच्छी खासी होगी उन्हीं का एडमिशन होगा। एक चीज़ किसी किसी को ये नहीं पता है कि मेरिट कैसे होता है, अब जो है एडमिशन कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन आपका होता है मेरिट के आधार पर। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो आपके तीनों साल की मेरिट होती है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तीनों साल का परसेंटेज मिला लीजिएगा, आपकी जितनी मेरिट बन रही है। हालांकि मेरिट पर हम चर्चा तो नहीं कर रहे हैं कि कितने मेरिट तक आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इसी तीनों को मिला लीजिए, आपकी मेरिट कितनी अच्छी बन रही है आप खुद जान सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी नहीं जान पाते कि भैया मेरिट हम कैसे निकालेंगे, तो आप इससे जान लीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने बताया अब की बार बीएड में आवेदन कम हुए हैं, डीएलएड में ज़्यादा आएंगे। अब आप कहेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि बीएड का तो ऑनलाइन एडमिशन कहा जाए आवेदन की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, लेकिन अभी डीएलएड की बची हुई है। कुछ लोग बीएड में भी आवेदन किए होंगे, कुछ लोग डीएलएड का इंतज़ार कर रहे हैं।
ठीक है, बीएड वाली सोच, जो बीएड में भी किए होंगे उनके दिमाग में ये होगा कि चलिए अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस पिछली बार भी देखने को मिले थे और अब की बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ, है ना। तो आप कहेंगे कि आखिरकार भविष्य किसमें सुरक्षित है, बीएड में है कि डीएलएड में है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है और बीटीसी ही प्राथमिक के लिए एलिजिबल है। अब एक बात और भी आपको पता है कि बीएड बीटीसी करने के बाद जो प्राथमिक की वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादा आती है। ठीक है, और बीएड करने के बाद टीजीटी पीजीटी हो गया और भी जो एएसए बीएसए हो गए, ठीक है, इसमें थोड़े से जो पोस्ट होते हैं वो कम आते हैं। इसी को लेकर लोग डीएलएड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ अब आप कहेंगे, मैंने बताया आपसे बीएड का तो कहानी खत्म हो चुका, जो आवेदन कर दिए वो कर दिए हैं। ठीक है, डायरेक्टली एडमिशन तो नहीं होता बिना आवेदन का, माइनॉरिटी में होता, लेकिन बहरहाल छोड़िए, जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी डीएलएड का बचा हुआ है। अब कह रहे थे कि 2024 में एडमिशन हमारा कब से शुरू होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएड करें या बीटीसी, बेस्ट कौन और भविष्य में बेहतर कौन है, बीएड या बीटीसी। ठीक है, और बीएड का दायरा क्या है, बीटीसी का दायरा क्या है। बीएड करने के बाद, ठीक है, बीएड करने के बाद अगर हम आपसे बताएं तो आप जूनियर यानी 6 to 8, ठीक है, और जो है इसी के बेस में टीजीटी पीजीटी हो गया, यहाँ देख सकते हैं टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप बीएससी तक जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी जो है बीएससी हो गया, एबीएससी हो गया, खंड बीएससी मीन्स बेसिक शिक्षा अधिकारी, एबीएससी मीन्स खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये सब सारे सफ़र को आप तय कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वालों के पास बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 to 5, इसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकते। अब मुझे बताएं कि अब आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीटीसी करें कि बीएड करें। ठीक है, अब इससे तो आपको, चूंकि भाई आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, कुछ लोग बीएड भी कर लिए होंगे, सोच रहे हैं कि चलिए यार हम बीटीसी भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी उन लोगों ने किया होगा और कर भी रहे हैं आज के समय में। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित किसमें है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो भर्तियाँ आती हैं, यहाँ कभी आपकी 1500 आ गई, कभी 200 आ गई, कभी 100 आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ कभी आपकी 45,000 वैकेंसी, कभी 68,000 आती है, कभी 69,000 आ जाती है, कभी 72,000, ऐसे बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यही वजह है कि लोग डीएलएड का प्रेफर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिएगा कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। ठीक है, बीएड करें या बीटीसी, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य किसमें सुरक्षित है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन्स था वो समाप्त हो गया होगा। भाई अगर आपने बीएड में आवेदन कर दिया तो कोई बात नहीं यार, एंट्रेंस दे दीजिए। बीटीसी में एंट्रेंस तो होता नहीं, मेरिट आपकी जितनी अच्छी है आप उतना ही बेहतर कॉलेज पाएंगे, है ना। बीटीसी में जो है एंट्रेंस का कोई मारामारी होती नहीं है, सिर्फ मेरिट के आधार पर होता है। अब यहाँ नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन का जहाँ तक जिक्र है मैंने आपको बताया है मई के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, कब तक आ जाएगा, बिल्कुल ये मानकर चलिएगा कि मई के लास्ट तक आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। पिछली बार की तुलना अगर हम करें तो पिछली बार तो ऐसा था नहीं कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले सकते थे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया तब क्या होगा। देखिए ये बहुत पहले की बात है, ये नियम लगाया गया था जब हमारे यहाँ सीटों की संख्या कम थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि भाई जब हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा हो गई, अभ्यर्थी भी ज़्यादा हो गए, ठीक है, विद्यालय ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा हो गया, तो अदर स्टेट को भी एलिजिबल करना चाहिए, है ना। अदर स्टेट को भी एलिजिबल करना चाहिए। जब सीट हमारे यहाँ ज़्यादा, वैसे भी 70 जो है 65-70 हज़ार सीटें हर बार खाली चली जाती हैं, अगर आप दूसरी स्टेट को एलिजिबल कर दें तो हो सकता है कि सीटों की संख्या सीटें बढ़ जाएं। ठीक है, तो इसे भी मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी अदर स्टेट के साथी अगर चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम एक मुहिम चलाएंगे कि अदर स्टेट को भी एलिजिबल किया जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर आप बिहार से हैं या किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
ठीक है। भले ही कोई ले जाकर आपका एडमिशन करवा दे किसी तरह से फ्रॉड तरीके से, वो अलग का मामला है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि लोग करवा देते हैं किसी तरह से, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं होती है। ठीक है, मैं किसी के साथ ये धोखेधड़ी वाली काम नहीं करता हूँ। तो आप एलिजिबल नहीं हैं, कोई कह रहा है कि नहीं एलिजिबल, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का शक संशय नहीं। आप नोटिफिकेशन उठाकर प्रीवियस वाला देख लीजिए, उसमें डायरेक्टली लिखा है कि अदर स्टेट के विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है ना। तो इसके लिए मैं एक मुहिम चलाऊंगा कि अदर स्टेट को भी एलिजिबल किया जाए। तो क्या आप इस मुहिम में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन इत्यादि के बारे में मैंने आपको बता दिया, जून में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हर एक सूचनाएं वहां से भी मिलती रहेंगी। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होता है तो चैनल हमारे पास है ही, चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ों को हम आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और अगर आप भविष्य के DLED करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सबसे प्रमाणित चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से DLED के क्षेत्र में हर एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, है ना। तो फिलहाल के लिए अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो लोग BTC करने जा रहे हैं या DLED करने जा रहे हैं वो चैनल के साथ धीरे धीरे जुड़ते हुए चले जाएँ। ठीक है, ताकि जब समय आ जाए तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, आपको एक बेहतर तरीके से हर चीज़ बताई जा सके। मेरिट कैसे करेंगे, कितने मेरिट पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी कितने लोगों का रिजल्ट नहीं आया होगा, कितने को परीक्षा नहीं हुई होगी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बहरहाल आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।